नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। एक माँ नवजात बच्ची को जन्म देने के तुरंत बाद ही जिंदगी की जंग हार गई। नव शिशु की करुण पुकार से हृदय छलनी हो रहा था। सीरियल का यह सीन इतना दर्दनाक था कि दोनों बहनों की आंखों में आंसू आ गए। बड़ी बहन कल्पना अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश करने लगी। छोटी बहन ने बड़ी बहन का यह दर्द महसूस किया। कुछ ऐसा ही सीन चल रहा था कल्पना की जिंदगी में। नरेश जी की बड़ी बेटी शादी लायक हुई तो उन्होंने बेटी के लिए सुंदर और सुशील वर की तलाश शुरू कर दी। आजकल लोग रिश्ते बताना ही नहीं चाहते। कोई भी किसी के झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। कौन रिस्क ले। इन्हीं सब से परेशान होकर नरेश जी ने रिश्ते.com पर अपनी बेटी के लिए एक रिश्ता ढूंढा। जल्दी ही उन्हें एक संभ्रांत परिवार का अच्छा रिश्ता मिल गया। परिवार में माँ बेटा और 2 बहनें थीं। दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी। बड़ी बहन का तलाक हो चुका था। अब वह जॉब करती थी और अलग रहती थी। भाई और माँ की जिंदगी में उसकी कोई दखल अंदाजी नहीं थी। पिता भी एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे। लड़के की क्वालिफिकेशन अच्छी थी और वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। नरेश जी को उनका परिवार पसंद आ गया। जल्दी ही शादी की तारीख तय हो गई। अचानक ही उनकी छोटी बेटी कीर्ति जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी कि एग्ज़ाम डेट आ गई। नरेश जी ने तय किया कि शादी की डेट आगे बढ़ा दी जाए। कीर्ति के एग्ज़ाम हो गए। शादी की डेट भी नज़दीक आ गई। वैभव देखने में बहुत सुधरा हुआ लड़का लगता था। उसका स्वभाव बहुत ही शांत था। शादी हुई। कल्पना अपने ससुराल आ गई। दोनों का वैवाहिक जीवन सुचारू रूप से चलने की बजाय शुरुआत में ही छोटे छोटे मनमुटाव उनके बीच होने लगे। छोटी सी बात को लेकर ही मतभेद हो जाता। वैभव कल्पना की कोई बात नहीं सुनता। कल्पना ससुराल में अकेली पड़ गई। वह कुछ कहना चाहती तो जवाब मिलता, जो भी बोलना है सबके सामने बोलो। मेरे घर में हैं ही कितने लोग, मैं और मेरी माँ 2 ही तो सदस्य हैं। हम ही बात छुपाएंगे तो कैसे चलेगा। पति पत्नी की व्यक्तिगत अनेक समस्याएं होती हैं जिनका समाधान उन्हें आपसी विचार विमर्श से निकालना होता है। हर बात सास के सामने नहीं कही जा सकती। कुछ बातें पर्सनल होती हैं जो कमरे के अंदर ही शोभा देती हैं। लेकिन वैभव हर बात अपनी माँ के सामने करना चाहता था। पिता के जाने के बाद उसका अपनी माँ से लगाव कुछ ज़्यादा ही हो गया था। कल्पना एक संस्कारी लड़की थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वह एडजस्ट कर रही थी। धीरे धीरे उस पर तानों की बरसात होने लगी। वह फिर भी शांत रहती पर जवाब नहीं देती। कल्पना अपना दुख सुख अपनी छोटी बहन कीर्ति के साथ साझा करती थी। कीर्ति उसे एडवाइस देती, देखो दीदी, ऐसे तो आप उन्हें बढ़ावा दे रहे हो। तुम्हें अपनी बात रखनी चाहिए। वे लोग मनमानी करते रहेंगे। सास आपको कुछ भी सुनाती रहेगी। जब तक तुम अपना स्टैंड नहीं लोगी तब तक जिंदगी ऐसे ही अस्त व्यस्त रहेगी। कल्पना बहन की बातों को नज़रअंदाज कर देती और सोचती, आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे कल्पना की ससुराल में सास और पति का रौद्र रूप सामने आने लगा। वैभव अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी माँ के साथ बिताता। उसे भी कहता, तुम भी हमारे साथ आकर बैठो। कल्पना का कोई भी काम हो, फेशियल, नई ड्रेस खरीदना हो तो माँ बेटे दोनों सिरे से नकार देते। धीरे धीरे यह बात भी उठने लगी, शॉपिंग का इतना ही शौक है तो अपने खर्चे खुद उठाना सीखो। कल्पना को यह बात दिल से लग गई और उसने एक स्कूल में टीचर की जॉब कर ली। अब वह अपने खर्चे खुद उठाने की पूरी कोशिश कर रही थी। कुछ दिनों बाद कल्पना और वैभव ने एक गाड़ी लेने की सोची। सास भी खुशी खुशी राजी हो गई। जब गाड़ी के पेपर तैयार हो रहे थे तब कल्पना भी साथ में ही थी। EMI के लिए कल्पना का नाम लिखवाया गया। यह देखकर वह चौंक गई, लेकिन उस समय कुछ नहीं बोली। घर आकर उसने वैभव से पूछा, यह EMI मेरे नाम से क्यों? गाड़ी खरीदने के लिए मेरे पापा ने 7 लाख रुपए दिए थे जो बैंक में आपके नाम पर जमा है। जब हमें गाड़ी लेनी है तो हम आराम से उन पैसों से ले सकते हैं। वैभव बोला, अभी तो तुम भी कमाती हो, इतना खर्च तो उठा ही सकती हो। पैसे बैंक में जमा है, आड़े वक्त में काम आएंगे। घर का सारा खर्च तो मैं ही उठाता हूँ, EMI भर दो तुम। कल्पना ने यह बात भी सहज स्वीकार कर ली। जिंदगी चल ही रही थी कि एक दिन वैभव और उसकी माँ ने थोड़ी देर से उठने की वजह से बवंडर खड़ा कर दिया। कल्पना सास और पति की आदतों से अच्छी तरह से वाकिफ थी। घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। बातें बढ़ा चढ़ा कर बोली गई। कल्पना के मायके वालों के खिलाफ भी अभद्र टिप्पणियां की गई।
उनकी बातों से आहत होकर कल्पना अपनी छोटी बहन से फ़ोन पर चैटिंग करने लगी। उसने रोते रोते कुछ ऐसा लिख दिया जो वैभव को अच्छा नहीं लगा। छोटी बहन ने रिप्लाई भी भेजा था। उसने कहा था, दीदी आपको अपनी बात रखनी चाहिए, ऐसे चुपचाप सब कुछ सहन मत करो, ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। यह मैसेज जब वैभव ने पढ़ा तो उसका अहंकार जाग उठा। उसने यह मैसेज तुरंत ही सभी रिलेटिव के पास फॉरवर्ड कर दिया। यह बात कल्पना को पता नहीं थी। जब उसकी माँ का फ़ोन आया तो उन्होंने इस बवंडर से अवगत कराया। सभी रिलेटिव में यह बात आग की तरह फैल चुकी थी कि कल्पना की शादीशुदा जिंदगी में कुछ भी सही नहीं। शुभ चिंतक इस बात की चिंता जता रहे थे कि वही कुछ लोग जो इसी की ताक में बैठे थे वह मजे ले रहे थे। कल्पना को फ़ोन पर लॉक लगाने की परमिशन नहीं थी। इसी का फ़ायदा उठाकर वैभव ने उसकी सारी चैटिंग पढ़ ली। गुस्से में आकर वैभव बोला, कल्पना अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें अपनी बहन से रिश्ता ख़त्म करना होगा। कल्पना सहम गई। बहन से रिश्ता कैसे ख़त्म किया जा सकता है? सास और वैभव ने मिलकर हंगामा मचा दिया। तभी फ़ोन की रिंगटोन बजी। कल्पना के पापा फ़ोन पर थे। उन्होंने बेटी से चैटिंग से संबंधित बातों के बारे में, ससुराल के माहौल के विषय में जानने की कोशिश की। सब बातें रिकॉर्ड कर ली गई और बढ़ा चढ़ाकर कल्पना को उल्हाना दिया गया। वैभव ने तो यहाँ तक कह दिया कि अपना सामान बांधो और चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ। कल्पना बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी। वैभव को यह एहसास नहीं था कि वह सचमुच में काली अंधेरी रात में अकेली ही घर से निकल जाएगी। कल्पना ने फ़ोन पर बात की। कुछ देर बाद ही घर के सामने कैब खड़ी थी। उसने सारा सामान बांधा और मायके आ गई। वह कोई अबला नारी नहीं। अब तक जो कुछ भी सहन किया वह उसके संस्कार थे और माता पिता की इज्जत का ख्याल। कुछ दिन बीते, सप्ताह और महीने बीते। जिस समय कल्पना ने घर छोड़ा था उस समय वह 1.5 महीने की गर्भवती थी। यह बात ससुराल को उस समय पता नहीं थी। अब उसका 7वां महीना चल रहा था। वैभव के फ़ोन का इंतजार करती रहती। माता पिता ने 1-2 बार फ़ोन पर उसकी ससुराल वालों को समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। कौन माता पिता चाहता है कि उसकी शादीशुदा बेटी का घर टूटे? मगर जब ससुराल वाले निभाना ही नहीं चाहते हों तो मजबूर होकर माता पिता को भी कोई न कोई फैसला लेना ही पड़ता है। कल्पना के पिता ने कोर्ट में तलाक का नोटिस डाल दिया। तलाक का नोटिस देकर भी वैभव पर कोई असर नहीं हुआ। वह चाहता तो इस रिश्ते को बचा सकता था, मगर उसने कभी कल्पना को चाहा ही नहीं। तलाक का समय नज़दीक आ गया। सब चाहते थे कि कल्पना और वैभव एक बार आपस में मिलकर बात करें, लेकिन दोनों के पास एक दूसरे से कहने के लिए कुछ भी नहीं था। अब दोनों के एहसास दफन हो चुके थे। वक्त निकल चुका था। जिस पति ने कभी अपने होने वाले बच्चे की फिक्र नहीं की वह क्या रिश्ता बचाएगा? कल्पना ने अंतिम शब्दों में यही कहा, वैभव तुम्हारी वजह से मैंने खुद से प्यार करना सीख लिया। तुम्हारे और अपने रिश्ते को बचाने के लिए मैंने हर दुख सहा, परंतु तुम्हारे लिए तो मैं कहीं थी ही नहीं। वह तो सिर्फ तुम्हारी माँ और तुम ही थे। मुझे तो तुमने अपनाया ही नहीं। वैभव की आंखों में आज भी अहम नज़र आ रहा था। उसे अपना रिश्ता टूटने का कोई अफसोस नहीं था। आज एक अनचाहे रिश्ते का अंत हो गया। कल्पना अपनी मेहनत और लगन से गवर्नमेंट टीचर बन गई। वैभव की निशानी के तौर पर उसके पास एक सुंदर बेटा है। दोनों बहनें अपने पैरों पर खड़ी, माता पिता साथ हैं। आज सीरियल को देखते हुए दोनों बहनों के सामने वही यादें ताज़ा हो गई। कहते हैं ना, समय बीत जाता है पर यादें रह जाती हैं। कल्पना अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई, लेकिन पुरानी यादें, वह दर्द भरी रात वह कैसे भूल सकती जब उसने बेटे को जन्म देते समय जिंदगी और मौत की लड़ाई अकेले ही लड़ी थी। पति का साया भी आसपास नहीं था। नरेश जी ने अपनी बेटी कल्पना को एक नई उम्मीद के साथ एक नए रिश्ते में फिर से बांध दिया। अब कल्पना अपने ससुराल में बहुत खुश है। कोई माता पिता बेटी का घर तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन जब पति साथ देने को तैयार ना हो तो पत्नी किसके सहारे जिंदगी बसर करे। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? इस कहानी में किस पात्र की भूमिका अच्छी रही और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? कमेंट्स करके जरूर बताएगा। आशा करता हूँ कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी आप पसंद आई, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। अभी तक चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो दोस्तों, कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।